हम यहाँ पर जो है मजदूरों के ताल्लुक से मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए, पीक के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए। संडास बाथरूम हर कारखाने में होना चाहिए और बोनस कायदे से मिलना चाहिए। 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए। दवा खाने की सहूलत मिलना चाहिए। जो कारखानों में कोई अगर हादसा हो जाए तो सेठ लोग उसकी कोई मदद नहीं करते। एक बार अगर दवा खाने में ये लोग लेकर जाते हैं तो उसके बाद दोबारा उसकी उंगली कट जाए, हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए तो वो दोबारा उसकी ना तो कोई सपोर्ट करते हैं और ना ही उसकी कोई मदद करते हैं और डायरेक्ट कारीगर खड़े कर लिए, भैया तू काम देख ले। कुछ सेठ है बेचारे अच्छे जो मदद भी करते हैं और खोटी भी देते हैं, लेकिन कुछ सेठ है, लेकिन कुछ सेठ तो ऐसे है जो बिल्कुल ढोटा लग जाए तो बोलते हैं जख्म पट्टी बांध ले, काली मिर्च खा ले। तो ये नहीं चलेगा बिल्कुल। मालेगांव शहर में हम कोई बड़े लीडर नहीं, हमसे भी मिस्टेक हो सकती है, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं है, इसलिए मैं आपको सही ढंग से बता नहीं पा रहा, आप लोग समझ लो। लेकिन मैं जो हमारे मुद्दे हैं मैं तुमको बोलना चाहता, लेबर कोड का कयाम अमल में लाना चाहिए, लेबर ऑफिसर परमानेंट होना चाहिए, मजदूरों का सरकारी सर्वे होना चाहिए, मजदूरों की नोंदनी कामगार बोर्ड में होनी चाहिए, कारखाने में संडास बाथरूम होना चाहिए, मेडिकल की सहूलत होना चाहिए, मजदूरों का बीमा पॉलिसी होना चाहिए, मजदूरों के एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन की सहूलत होना चाहिए। जिन मजदूरों का घर नहीं है उनको कानूनी बनाकर सरकार ने देनी चाहिए। मजदूरों को पीक के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए, मजदूरों को बोनस कायदे के मुताबिक मिलना चाहिए। भीम का वजन इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मजदूर को तकलीफ होती है, कमर में दर्द होता है, उसकी परेशानी बढ़ जाती है, मनके में गैप हो जा रहा है, तो उसके लिए अलग से तुम्हें हम्माल लगाना चाहिए। लूम की सफाई का चार्ज अलग से देना चाहिए। लूम की सफाई मजदूर भाई ने नहीं करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है मजदूर भाइयों से भी। हम्माल हो, मेहता हो, अंगूठी बनाने वाला हो, रज भरने वाला हो, भीम जोड़ने वाला हो, चाहे मुकादम हो, त्रासन वाला हो, चाहे पावर लूम से जुड़ा जो भी मजदूर हो, उन सब की मजदूरी बढ़ना चाहिए। भीम का वजन कम होना चाहिए, मीटर बंद होना चाहिए। जो मीटर ये लोग ने लगाया है, हम पहले डोरी मोजा करते थे, आज ये लोग ने मीटर लगाया वो 26 का गेयर होना चाहिए, लेकिन ये चोर मीटर लगा रहे हैं 28 का गेयर। ये ऐसा है कि मजदूर को बोलते हैं 200 का ताका है और जब मेहता घड़ी लगाता है तो 220 मीटर आता है, तो समझ लो ये मजदूरों का हक मार रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी मार रहे हैं। 20 से 25 रुपये ये लोग ऐसे ही मार लेते हैं हमसे और फिर बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं बच रहा। दोस्तों, ये हमारी मुख्य डिमांडें थी, लेकिन मैं आगे भी बोलना चाहता कि मालेगांव शहर में ये लोग जब बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं बच रहा, तो हर साल 1 करोड़ की जगह लेंगे, 50 लाख का लूम लेंगे, 40-50 हज़ार रुपये लगा के संडास बाथरूम का लूम ये लोग बनाते, तो कारपोरेशन के अधिकारी ये लोग को कैसे परमिशन देते? आखिर बंद करके ये लोग को परमिशन देते कि बस यही मैं बोलना चाहता था कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लोग मुझे बोल रहे थे कि ये सब बात बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि ये इनलीगल तरीके से कारोबार करते और मजदूरों को परेशान करते। हुकूमत को अगर ये टैक्स सही ढंग से भरेंगे तो हुकूमत हमको सहूलतें देंगी, लेकिन ये हुकूमत को टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स सही ढंग से नहीं भरते। कुछ लोग हमें मना कर रहे थे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा हर हाल में, मैं गलत नहीं बोल रहा। अगर मैं गलत बोल रहा तो कानून के मुताबिक मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन चौकसी होनी चाहिए। मालेगांव शहर का मजदूर परेशान है, मजदूरों का हाल कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लीडर कोई मेंबर हमारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो आप आगे क्या करने वाले हैं? आगे हमारा प्लानिंग, आगे की भी प्लानिंग चल रही है कि या तो हम नासिक जाकर या बम्बई जाके किसी मिनिस्टर से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब से मिलेंगे, शरद पवार साहब से मिलेंगे, अजीत दादा पवार साहब से मिलेंगे, शिंदे साहब से मिलेंगे। हम जिससे हमें मुलाकात का टाइम मिलेगा हम उनसे मिलेंगे और हमारी तमाम तकलीफें उनके सामने रखने वाली हैं। अभी यहाँ बहुत सारे मजदूर हजरात भी आए हैं, तो उनके सेठ लोग भी देख रहे होंगे कि वो मजदूर यहाँ पर है, तो अब कल से वो काम पर जब जाएंगे, अगर उनको तकलीफ दी है कि भाई ये काम तुम कर धरने में थे, आज हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते तुम, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, उसके लिए भी हमने तैयारी की है। कल मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर कोई सेठ तुमको तकलीफ देता है, काम पे से हटाता है, तो आप डरिए मत, आप हमारे पास आओ, हमारे पास आएंगे, हम उसके खिलाफ
लेबर ऑफिसर पास कंप्लेन करेंगे और उसके फौरन बाद जैसे 5-10 आदमी भी हो गए तो अगले हफ्ते में ही बेमुद्दत धरना आंदोलन शुरू कर देंगे। अभी रमजान का महीना है, आगे रमजान का महीना है, तो जो हक रजा दी जाती है तो क्या डिमांड है, कितनी हक रजा दी जाए? हक रजा कायदे के मुताबिक कम से कम 18 से 20 हजार रुपया मिलना चाहिए। 1,000, 1,500, 2,000 ये बिल्कुल हमें नहीं चलेगा। और कोई मजदूर ये 1,000 रुपया लेना जो कम देता है उसकी कंप्लेन हमारे पास आके जरूर करें। ताल्लुक से मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए, पीक के हिसाब से मजदूरी मिलना चाहिए, संडास बाथरूम हर कारखाने में होना चाहिए और बोनस कायदे से मिलना चाहिए, 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए, दवा खाने की सहूलत मिलना चाहिए। कारखानों में कोई अगर हादसा हो जाए तो सेठ लोग उसकी कोई मदद नहीं करते। एक बार अगर दवा खाने में ये लोग लेकर जाते हैं तो उसके बाद दोबारा उसकी उंगली कट जाए, हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए तो वो दोबारा उसकी ना तो कोई सपोर्ट करते हैं और ना ही उसकी कोई मदद करते हैं और डायरेक्ट कारीगर खड़े कर लिया, भैया तू काम देख ले। कुछ सेठ है बेचारे अच्छे जो मदद भी करते हैं और खोटी भी देते हैं, लेकिन कुछ सेठ है, लेकिन कुछ सेठ तो ऐसे है जो बिल्कुल ढोटा लग जाए तो बोलते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर जितने हमारे मजदूर भाई आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो अहमदाबाद में हमारा धरना कामयाब किया, ये आप लोगों की मेहनत है दोस्तों। ये आप लोग अगर नहीं आते तो हम लोग कितना भी चिल्लाते तो सेठ लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने वहाँ पर कुछ वीडियो में कहा था कि मैं कुछ लोगों की पेन जरूर करूंगा, वो कुछ देर के बाद, लेकिन कुछ बातें मैं कहीं रखना चाहूंगा दोस्तों। मालेगांव शहर में भाई मेरे को मेरा बोलने में अच्छी लगी। मालेगांव शहर में कई सालों से मजदूरी नहीं बढ़ती और जो मजदूरी की आवाज उठाता है सेठ उस पर डायरेक्ट क्या करता है कि किसी भी बहाने से बदले दिया, साधे में गया, मौत नजर में गया, बोले यार काम पे तो हटा दिए भैया तू काम देख ले, डायरेक्ट यही लफ्ज। मेरे ऐसा कोई अगर कारखाने में एक आदमी रहता है जो आवाज उठाता है तो उनकी नजर में आ जाता है, चम्मच में उसको मानकर उसको हटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो कैसे मसला होगा। यही सोच कर मैंने आवाज उठाई थी कि हमको हर हाल में चाहे जो हो जाए। मुझको कुछ लोगों ने धमकियां दी, कहे ये इनका ग्राउंड पर, बोले यार तू पूरे शहर के मीडिया में अपनी बात जाने वाले अपने मुद्दे रखो, कुछ बातें को बोलना जरूरी है। क्योंकि कल कोई ऐसी सुनो ना कुछ बात कल अगर मेरे साथ ऐसी हो जाए तो मैं यूनियन से भी गुजारिश करना चाहता, अगर खुदा ना खास्ता कुछ मेरे साथ गलत हो जाए या मेरे साथ रहने वालों के, तो आप लोगों का काम है, ये जो लोग यहाँ पर आए उनका काम है कि रोड पर आ जाना ताकि दूसरे जो आवाज उठाए उसको हिम्मत मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आवाज उठा रहा उसके साथ कुछ हो जाए तो दूसरे हिम्मत ना करे। दोस्तों मालेगांव शहर में मैं मुद्दों पे आ गया था। मालेगांव शहर में हमेशा ये होता है कि मजदूरी की आवाज कोई उठाते हैं और आवाज दब जाती है। संडास बाथरूम देख लो पूरे शहर में, अधिकारियों को देखना चाहिए परमिशन ये लोग किस ढंग से देते हैं। मैंने बोला था पोल खोलूंगा, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ रहा। नूरा कुश्ती आमदार चाहे जो मालेगांव शहर में जो भी आमदार है वो और सेठ लोग, ये दोनों नूरा कुश्ती जैसे लोग हैं। तो हमारे खिलाफ मत बोलो, हम तुमको वोट देंगे, ये सिस्टम है उनका। मतलब मजदूर को परेशान किया जाएगा चलेगा, लेकिन मजदूर के हक में आवाज नहीं उठाएंगे। दोस्तों हम कब तक बर्दाश्त करें? आज बताओ कोई भी लीडर, कोई भी मेंबर, कौन ऐसा है जिसने मजदूरों को ग्रुप बनाकर किसी मंत्री से मिलाया हो, किसी मिनिस्टर से मिलाया हो? एक भी 50 साल का रिकॉर्ड ढाल कर देख लो, एक भी ऐसे लीडर नहीं मिलेगा हमको जिसने मजदूरों के मसाइल के तौर पर मजदूरों को बोला होगा कि तुम्हारी तकलीफ बताओ। कोई मिनिस्टर के पास लेकर गए भाई? आज तक किसी ने नहीं लेके गया। देखो कुछ मेंबर हमारे साथ बैठे, सुल्तान मेंबर भी आए और बाकी लोग को इतनी घबराहट है कि बाजू में खड़े रहने तैयार नहीं थे, डर कर भाग रहे थे। लेकिन वोट का टाइम आएगा तो हमारे पास मजदूर भाइयों ये याद आएगा। तो हम मजदूरों को भी चाहिए, देखो हम मजदूरों अगर एक हो गए तो हम चाहे तो लीडर बना सकते और जो लीडर है उसको घर बिठा सकते। ये हम मजदूरों का काम है। जब तक हम जागेंगे नहीं दोस्तों, हम जागेंगे नहीं
तो हमारा इसी तरीके से बुरा हाल हो जाएगा। हमारे गाँव शहर में लाखों की तादाद में मजदूर है। धुलिया शहर में 5-7 हजार मजदूर है बस। वो लोगों ने डायरेक्ट सडर गिराया, भूख हड़ताल शुरू कर दी, धरना आंदोलन शुरू कर दिया। दोस्तों 8 दिन के अंदर उनकी मजदूरी बढ़ गई और कारोबार चालू हो गया। ये लोग कारोबार ज्यादा दिन बंद नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ हमें डराने की कोशिश करते हैं। कुछ सेठों की मुझे कारीगरों ने बताया कि ये लोग बोल रहे अगर तुम लोग ने ज्यादा गड़बड़ करे तो हम कारोबार बंद कर देंगे। दोस्तों हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से डिमांड करेंगे क्या लीगल कारोबार किसी का है, अगर वो कारोबार बनता है तो हमें 1 रुपया खोटी मत दो। लेकिन अगर उसका कारोबार इनलीगल है तो उससे डबल खोटी लेंगे हम। और आपने अगर हमें नहीं दिया तो रोड रोकेंगे, रेलवे रोकेंगे, पूरे महाराष्ट्र में हम तहरीक चलाएंगे। सेतु यूनियन की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में एक साथ एक हफ्ते में धरना आंदोलन करेंगे। ऐसी में सेतु यूनियन के जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को पूरी ताकत से हमारा साथ देना पड़ेगा। देखो मालेगांव शहर में सेतु यूनियन है, लेकिन इसको पनपने नहीं देते सेठ लोग। उसकी खास वजह ये है कि ये यूनियन बहुत डेंजर है। सबको मालूम है, अधिकारियों को भी मालूम है और सेठों को भी मालूम है, लेकिन कारीगर को नहीं मालूम है कि ये यूनियन कितनी डेंजर है। दोस्तों हाँ, इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, बात कर लीजिए। ये सब बात बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि ये इनलीगल तरीके से कारोबार करके और मजदूरों को परेशान करके हुकूमत को अगर ये टैक्स सही ढंग से भरेंगे तो हुकूमत हमको सहूलतें देंगी। लेकिन ये हुकूमत को टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स सही ढंग से नहीं भरते। कुछ लोग हमें मना कर रहे थे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा हर हाल में मैं गलत नहीं बोल रहा। अगर मैं गलत बोल रहा तो कानून के मुताबिक मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन चौकसी होनी चाहिए। मालेगांव शहर का मजदूर परेशान है, मजदूरों का हाल कोई पूछने वाला नहीं है। कोई लीडर कोई मेंबर हमारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो आप आगे क्या करेंगे वाले? आगे हमारा प्लानिंग आगे की भी प्लानिंग चल रही है कि यहाँ को हम नासिक जाकर या बम्बई जाके किसी मिनिस्टर से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलेंगे, उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब से मिलेंगे, शरद पवार साहब से मिलेंगे, अजीत दादा पवार साहब से मिलेंगे, शिंदे साहब से मिलेंगे। हम जिससे हमें मुलाकात का टाइम मिलेगा हम उनसे मिलेंगे और हमारी तमाम तकलीफें उनके सामने रखने वाले। यहाँ पर है तो आप कल से वो काम पर जब जाएंगे, अगर ये काम तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो उसके लिए भी हमने तैयारी की है। कल मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर कोई सेठ तुमको तकलीफ देता है, काम पे से हटाता है तो आप डरिए मत, आप हमारे पास आओ, हमारे पास आएंगे, हम उसके खिलाफ तो लेबर ऑफिसर पास कंप्लेन करेंगे और उसके फौरन बाद जैसे 5-10 आदमी भी हो गए तो अगले हफ्ते में ही बेमुद्दत धरना आंदोलन शुरू कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो दी जाती है कायदे के मुताबिक कम से कम 18 से 20 हजार रुपये मिलना चाहिए। 1000, 2000, 1500, 2000 ये बिल्कुल हमें नहीं चलेगा। और कोई मजदूर ले ये 1000-2000 रुपये लेना जो कम देता है उसकी कंप्लेन हमारे पास आके जरूर करे।